नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद की कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा की व्याख्या करेंगे और इस कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद की यह कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा उनके नाटक चंद्रगुप्त में संग्रहित है, यानी चंद्रगुप्त नाटक से यह कविता लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक की एक विदेशी पात्रा है जिसका नाम है कार्नेलिया। कार्नेलिया जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, उसी के द्वारा यह गीत गाया जाता है। सिंधु तट का दृश्य है। सिंधु तट पर कार्नेलिया जो है ग्रीक शिविर के पास यह गीत गाती है और इस गीत के माध्यम से उसने भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सुषमा का बखान करती है। भारत से प्रभावित कार्नेलिया उसे अपना देश मानती है और कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण कहते हैं दोस्तों सूर्य को। अरुण का अर्थ लालिमा भी होता है और अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है। यह अरुण जो है वह अनुराग का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हमारा यह प्यारा भारतवर्ष प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से युक्त और मधुर है, जो अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहा है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यानी यहाँ पहुंचकर, यानी भारत भूमि पर पहुंचकर अनजान यानी जिसको कोई नहीं जानता, और क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यहाँ पहुंच करके अनजान क्षितिज को भी एक सहारा मिल जाता है, यानी भारत भूमि उस व्यक्ति को भी सहारा देता है जो भारत को नहीं जानता है, जो भारत से अनजान है। कार्नेलिया खुद एक विदेशी पात्रा है, विदेश से आई हुई है, भारत उसको सहारा प्रदान करता है, उसका चंद्रगुप्त से विवाह होता है। उसी को कार्नेलिया कह रही है कि भारत को जो नहीं जानता है, जो भारत से अनजान है, जो विदेशी हैं, भारत उनको भी अपने यहाँ सहारा देता है, शरण देता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस कहते हैं दोस्तों जो रस से भरा हुआ हो। तामरस का अर्थ होता है कमल, गर्भ का अर्थ होता है जहां से कमल खिलता है, विभा का अर्थ होता है चमक। सरस ताम रस गर्भ विभा पर, यानी रस से परिपूर्ण कमल क्या हो रहा है, खिल रहा है, चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि प्रातःकालीन का दृश्य है, अरुण की किरणें पर पड़ रही हैं। किस पर पड़ रही हैं? ताम रस पर, कमल पर पड़ रही हैं, जिससे रस युक्त जो कमल है वह चमक रहा है और इसको देखकर नाच रही तरुशिखा मनोहर, यानी पेड़ की जो टहनियां हैं वो नृत्य कर रही हैं और यह दृश्य अत्यंत मनोहर यानी सुंदर लग रहा है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और ऐसा लग रहा है कि छिटका जीवन हरियाली पर, यानी जीवन के हरियाली पर मंगल कुमकुम पसरा हुआ है, चारों दिशाओं में मंगल कुमकुम छिटका हुआ है। कुमकुम का अर्थ होता है दोस्तों सिंदूर। सिंदूर, ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में सिंदूर जो है फैला हुआ है। सिंदूर का अर्थ यहाँ लालिमा से है, लाल रंग से है, यानी प्रातः काल का दृश्य है और प्रातःकालीन दृश्य में सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, जो अत्यंत मनोहर और सुखकारी प्रतीत हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। लघु का अर्थ होता है छोटा और सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। शीतल का अर्थ होता है ठंडा, मलय का अर्थ होता है सुगंधित और समीर कहते हैं पवन को, यानी लघु सुरधनु से पंख पसारे, छोटे छोटे इंद्रधनुष के भांति पंख फैला करके ठंडे सुगंधित समीर के सहारे उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, पक्षी जिस ओर मुंह करके उड़ रहे हैं, समझ नीड़ निज प्यारा, यानी पक्षी अपने नीड़ को, अपने घोंसले को समझकर जिस ओर मुंह करके उड़ रहे हैं, और मुंह किस प्रकार से करके उड़ रहे हैं, लघु सुरधन, यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष की भांति शीतल मलय समीर के सहारे पक्षी जिस ओर मुंह करके उड़ रहे हैं, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है जो अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यहाँ के लोगों की जो आंखें हैं वो बरसाती बादल के समान हैं। बरसाती बादल क्या होते हैं? हमेशा पानी से भरे हुए होते हैं, कहीं भी बरस जाते हैं। उसी प्रकार इस भारतवर्ष के लोगों की जो आंखें होती हैं वो जो है पानी से भरी होती हैं। बनते जहां भरे करुणा जल, करुणा के जल से भरी होती है उनका हृदय,
करुणार्ध होता है, वे दयार्ध होते हैं, दया के सागर होते हैं, दया से भरे होते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और जहां अनंत से आने वाली लहरें भी टकरा कर किनारा पाती हैं, विश्राम करती हैं, वो हमारा प्यारा भारतवर्ष है। अनंत लहरें टकराती अनंत का आशय हो गया कि भारत के दक्षिण में 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, और वहां अनंत से आने वाली लहरें जो है टकराती हैं, वहां विश्राम पाती हैं, वहां अपने थकान को मिटाती हैं। अगली पंक्ति है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम का अर्थ होता है दोस्तों स्वर्ण, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। उषा कहते हैं प्रातःकालीन समय को, भरती ढुलकाती सुख मेरे, यानी प्रातःकालीन उषा जो है, उषा रूपी नायिका हेम कुंभ लेकर, यानी स्वर्ण रूपी कुंभ को लेकर क्या कर रही है, सुख ढलका रही है, सुख को बांट रही है। कहने का आशय है उषा रूपी जो नायिका है हेम कुंभ लेकर सुख ढुलका रही है, यानी उषा रूपी नायिका सूर्य के किरणों को लेकर स्वर्णिम आभा को बिखेर रही है, जो अत्यंत सुखकारी प्रतीत हो रहे हैं, जो अत्यंत सुखमय दिखाई पड़ रहे हैं। मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर सारा, और ये सारा दृश्य तब हो रहा है जब मंदिर उगते रहते हैं, मंदिर में कोई चहल पहल दिखाई नहीं देती है। जग कर रजनी भर तारा, और तारे रात्रि भर जग कर क्या करते हैं, ऊँघते रहते हैं, आलस्य में मस्त रहते हैं। उस समय उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी कुंभ से क्या लेती है, उनकी किरणों को लेकर के सुख लुटा रही है, सुख को बिखेर रही है, स्वर्णिम आभा को बिखेर रही है, जो अत्यंत सुखकारी है। इस पूरी के पूरे कविता में दोस्तों संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के शब्दों की यहाँ पर प्रधानता है। इसमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, भारत को अत्यंत मनोहर और सुंदर दिखाया गया है। उषा का यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। पूरी की पूरी कविता गीत काव्य में लिखी गई है, गीत काव्य की सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।